देखें, क्रिकेट की दुनिया में ना बड़े बड़े तूफान आए और चले गए, लेकिन एक तूफान ऐसा था जिसका नाम ही बूम बूम पड़ गया। आज हम बात करने वाले हैं उसी खिलाड़ी की जिसने सिर्फ मैच नहीं जीते बल्कि दिल जीते और क्रिकेट के खेल को ना हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये बात बिल्कुल सच है। शाहिद आफरीदी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो आए तो थे रिकॉर्ड तोड़ने, खेले तो मजमा को दीवाना बनाने के लिए, और जब गए ना तो अपनी यादों का एक ऐसा सिलसिला छोड़ गए जो कभी ख़त्म नहीं होता। वो वाकई एक नस्ल में एक बार आने वाला तूफान थे। और उस तूफान की जो पहली झलक थी ना, वो दुनिया ने इस नंबर के जरिए देखी, सिर्फ 37 गेंदें। जी हाँ, ये वो नंबर है जिसने एक 16 साला लड़के को रातों रात एक आलमी सुपरस्टार बना दिया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है बूम बूम लेजेंड के आगाज की, एक ऐसा धमाका जो समझेंगे तकरीबन हादसाती तौर पर ही हुआ था। इनका पूरा नाम है साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी। ताल्लुक है खैबर एजेंसी के बहादुर आफरीदी कबीले से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्रिकेट से पहले उनकी पहली मोहब्बत फुटबॉल थी। वो एक स्ट्राइकर के तौर पर खेलते थे, और शायद वही जारिहात, वही ताकत बाद में उनकी बैटिंग में भी नजर आई। तो किस्सा है 1996 का। इन्हें पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया था एक लेग स्पिनर के तौर पर। सोचे जरा, एक लेग स्पिनर। बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था कि तारीख बनने वाली है। फिर क्या हुआ, उन्हें बैटिंग का मौका मिला और जनाब सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। मतलब आए थे स्पिनर बनने और बन गए एक धमाकेखेज बल्लेबाज रातों रात। और कहानी में एक और ट्विस्ट भी है। सरकारी रिकॉर्ड्स जो भी कहें, उस वक्त उनकी असल उम्र सिर्फ 16 साल थी। इस बात ने तो उनके इस नाकाबिले यकीन डेब्यू को और भी लेजेंडरी बना दिया। बस यहीं से दुनिया ने पहली बार बूम बूम का नारा सुना था। अच्छा, इस धमाके ने अफरीदी को स्टार तो बना दिया, लेकिन इसी ने उनके करियर के सबसे बड़े तजाद को भी जन्म दिया, जो था छक्का या आउट का फलसफा। इनका उसूल बहुत ही सीधा था, या तो गेंद को बाउंड्री के पार भेजो या सीधा पवेलियन वापस जाओ। डिफेंसिव खेलना तो जैसे उनकी किताब में था ही नहीं। ये एक ऐसा फलसफा था जिस पर मजमा तो झूम उठता था, लेकिन नाकदीन का सर हमेशा चकरा जाता था। और इसी फलसफे ने ना अफरीदी के दो अलग अलग रूप बना दिए। एक तरफ तो वो थे हीरो जो हारे हुए मैचेस जितवा देते थे, लेकिन दूसरी तरफ यही अंदाज उन्हें कभी कभी गैर जिम्मेदार भी बना देता था। तो वो एक ही वक्त में कौम के लिए हीरो भी थे और कभी कभी विलन भी। लेकिन आफरीदी सिर्फ एक धमाकाखेज हिटर बनकर नहीं रह सकते थे। अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए उन्हें बदलना था, और यहीं से उनका एक हिटर से एक मैच विनर बनने का सफर शुरू होता है। उनके कैरियर में एक ऐसा वक्त भी आया जब नाक़िदीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई अफरीदी के पास सिर्फ ताकत है, कोई टेक्निक नहीं है। और यही तनकीद उनके लिए एक चैलेंज बन गई, जिसने उन्हें अपने खेल को दोबारा से देख लें और अपने नाक़िदीन को गलत साबित करने पर मजबूर कर दिया। तो इनके कैरियर के सफ़र को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। 1996 में एक खाम टैलेंट के तौर पर एंट्री, फिर 2000 की दहाई में तनकीद का सामना, और फिर 2009 तक एक ऐसे मुकम्मल ऑलराउंडर में तब्दीली जो सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से भी मैच का पासा पलट सकता था। और इस तब्दीली का सबसे बड़ा सबूत वो था 2009 का T20 वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी बॉलिंग से मुखालिफ टीमों की लाइनें लगा दी और फिर फाइनल में बल्ले से मैच जितवाकर पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। लेकिन शायद आफरीदी की शख्सियत सिर्फ 22 गज की पिच तक महदूद नहीं थी। मैदान से बाहर भी वो एक हीरो थे। लेकिन हाँ, उनकी कहानी तनाज़ात के बगैर भी मुकम्मल नहीं होती। मैदान से बाहर अफरीदी एक हीरो के तौर पर सामने आए। उनकी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में हस्पताल बनाए, साफ पानी के प्रोजेक्ट्स लगाए और तालीम के लिए काम किया। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं रहे बल्कि इंसानियत के सफ़ीर भी बन गए। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कहानी का दूसरा रुख भी है। उनका कैरियर तनाज़ुआत से भी भरा रहा। बाल बाइटिंग के वाक़े से लेकर सिलेक्शन पर बयानात और मीडिया से झड़पों तक वो हमेशा खबरों में छाए रहे। तो इन तमाम कामयाबियों, नाकामियों और तनाज़ात के बाद सवाल ये है कि आफरीदी की असल मिरास क्या है, वो आज भी इतने मकबूल क्यों हैं? आइए इसको समझते हैं। बात सीधी सी है। शाहिद आफरीदी शायद एक परफेक्ट यानी कामिल खिलाड़ी नहीं थे। उनके खेल में खामियां थीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो क्रिकेट की तारीख के सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग खिलाड़ी थे।
वो खेल में एक ऐसा जज्बा और जोश लाए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि क्या आफरीदी वाकई रिटायर होकर चला गया है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अफरीदी कभी नहीं गया, क्योंकि उसका जज्बा, उसका खेलने का अंदाज आज भी क्रिकेट की रूह में जिंदा है। क्योंकि हर छक्के में, हर जश्न में और हर बूम बूम के नारे में आफरीदी आज भी जिंदा है। वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता था, वो यादें बनाता था, और यही उसकी असल मिराज है।